हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे, जिसके मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में जिसमें मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट कंप्लीट करेंगे। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर किसी बच्चे कोई डाउट हो या फिर कोई फीडबैक या सजेशन देना हो तो आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें पता है कि कोसिकेंट थीटा वो साइन थीटा का अपोजिट होता है और साइन कोसिकेंट का। सेम ऐसे ही कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इधर हम इन्हीं का यूज करेंगे। जैसे कोसिकेंट थीटा है उसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ, और इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का, तो साइन थीटा ही एलसीएम आएगा। और अब मैंने किया इसका अलग से होल स्क्वायर कर दिया और इसका अलग से, तो ये आ गया। और हमें एक और चीज पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। और ऊपर होल स्क्वायर है, मतलब इस चीज को मैं 2 बार लिख सकती हूँ। और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो वहां से हमने निकाली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाली वैल्यू हमें दिख रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर वाली टर्म को हम रखेंगे सेम। अब नीचे हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, और ऊपर बच गया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। तो इसे हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया है और हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में गिवन है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक के न्यूमरेटर में सेम वैल्यू हो वही दूसरे के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें उन वैल्यूज का एलसीएम लेना होता है। तो इसमें हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए आ जाएगा एलसीएम। अब ऊपर वाली टर्म, अब देखो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया कोस ए, फिर कोस ए की हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए। और अगर आपको ये ना समझ में आए तो इस कोस स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई और इसकी उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। अब हम इसमें लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर, यानी 1 का तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए अपॉन में आएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है। अब हमें एक चीज और पता है कि जो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 की तरफ होता है। देखो ये है कोस स्क्वायर ए और ये है साइन स्क्वायर ए, इनकी जगह मैं 1 वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ये 1 एज इट इज और ये जो 2 साइन ए है ये भी एज इट इज हम करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमने पुट किया। अपॉन में जो एलसीएम लिया था वो एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। नहीं पहले अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में हम इनको ऐड करेंगे, जैसे 2 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए के बाद है 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे। टेक 2 कॉमन। अगर मैं 2 कॉमन लो तो 2 कॉमन, ये आ गया 2 बाहर, तो 1 प्लस साइन ए और जो डिनोमिनेटर है उसको रखेंगे हम सेम कोस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, अब बच गया 2 अपॉन
कोस ए, यानी ये ऐसे बच गया 2 × 1 अपॉन कोस ए, और जो 1 अपॉन कोस ए होता है वो होता है सीकेंट ए का अपोजिट, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 सीकेंट ए आ चुका है और राइट हैंड साइड भी हमें वही निकालने के लिए बोला था। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में गिवन है tan थीटा 1 माइनस कोस थीटा कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये हमें प्रूव करना 1 प्लस सीकेंट थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर हम tan थीटा की वैल्यू पुट करें sin थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट की जगह कोस थीटा अपॉन sin थीटा, तो ऐसे करके हम सीकेंट और कोसिकेंट में अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे tan थीटा की जगह, हमें पता है कि मैं इधर लिख देती हूँ, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन sin थीटा। बस यही वैल्यू पुट करेंगे, इस tan की जगह मैंने वैल्यू पुट करी sin थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोट की जगह किया कोस थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस कोट की जगह कोस थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan है तो sin थीटा अपॉन कोस थीटा, इतना कर दिया। अब नीचे वाली टर्म है जो हम इसका लेंगे एलसीएम, और ऊपर वाली टर्म देखो नीचे आ जाएगी। अभी फिलहाल देखो ऊपर वाली को एज इट इज रखो अभी फिलहाल के लिए, और नीचे वाले का एलसीएम, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ गया sin थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन में था sin थीटा, प्लस ऊपर वाली टर्म सेम कोस थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन ये उधर जाके मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम में तो आएगा कोस थीटा और ये हो गया कोस थीटा माइनस sin थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये कोस थीटा आ जाएगा नीचे और ये साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर और ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे, यानी sin थीटा जब ऊपर जाएगा तो देखो sin थीटा मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर sin थीटा और नीचे आ जाएगा कोस, यानी कोस थीटा ब्रैकेट में हम लिखेंगे एज इट इज जो था sin थीटा माइनस कोस थीटा, सेम एज इट इज इसमें कोस थीटा ऊपर चला जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और ये जो sin थीटा है ये आ जाएगा इधर नीचे, ये आ गया नीचे sin थीटा ब्रैकेट कोस थीटा माइनस sin थीटा, ये आ गया। अब sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे हम sin थीटा माइनस कोस थीटा sin थीटा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस टर्म का एलसीएम लेंगे, बट अगर हम एक चीज हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो ये sin थीटा है ये है पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर है ये नेगेटिव वैल्यू, और कोस थीटा यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को सेम बना दें, सेम कैसे बनेगी, माइनस को कॉमन लेके, अगर हम माइनस कॉमन ले ली इस वाली टर्म में से तो ये इसके जैसी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में लिखते हूँ कि टेक माइनस कॉमन, वहां से हम ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, लिखा मैंने टेक माइनस कॉमन, हम सेकंड टर्म में से ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा ये रखी सेम अपॉन ये जो था कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, माइनस कॉमन लिया, देखो ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा था तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा बाहर है, अब ये जो कोस पॉजिटिव था ये हो जाएगा नेगेटिव और साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसको लिख लिया मैंने आगे और उसको लिख लिया मैंने पीछे। अब ये क्वेश्चन मैं सेम टू सेम आपको अगली शीट पे करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा स्पेस फिल हो गया, यानी यहाँ तक हमारा आ चुका था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ था कोस थीटा और आगे था, यहाँ से मैं देख लेती हूँ पीछे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे था माइनस और ये था कोस स्क्वायर थीटा
और जो पीछे जो वैल्यू थी यहाँ था साइन थीटा, और साइन हो गया था हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना हमारा आ चुका था। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम। अब एलसीएम में दोनों टर्म सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम आ जाएगा ये कोस थीटा और ये साइन थीटा एज इट इज, और फिर ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये भी एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो इस पूरे कोस थीटा को अगर हम मतलब ये ब्रैकेट में जो चीज है इसको हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कैंसिल होके सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऑलरेडी उधर साइन स्क्वायर थीटा और एक और साइन थीटा चला जाएगा तो वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होके आ जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा ऑलरेडी है तो ऊपर आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है। इतना आ गया होगा। अब हम इसमें यूज करेंगे a माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब माइनस, अब हम इसमें यूज करेंगे a माइनस बी क्यूब जो होती है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। अब हम जैसे मैंने लिखा a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने लिखा। अब a स्क्वेयर यानी a है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, अपॉन में जो चीज थी वो एज इट इज लिख देंगे हम, यानी अपॉन में था कोस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये देखो ये साइन थीटा ये माइनस कोस थीटा, इससे ये चीज हो जाएगी पूरी कैंसिल, और ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 के बराबर 1 प्लस, अब ये जो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये आ जाएगा एज इट इज, और अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों न्यूमरेटर के नीचे है, तो मैं एक बार 1 के नीचे रख लूंगी और एक बार इसके नीचे, तो यानी अगर मैं इसको करूँ, यानी अगर मैंने 1 के नीचे रखा कोस थीटा साइन थीटा प्लस एक बार रखना है साइन थीटा कोस थीटा के नीचे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये हो गया कैंसिल, और ये आ गया, ये कैसे आया 1 अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, ये ऐसे है हमें पता है कि, और ये कैंसिल होके आ गया 1, जैसे कैंसिल होगा तो ये होगा 1 अपॉन कोस थीटा होता है सीकेंड थीटा का, और साइन थीटा होता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन कोसिकेंड थीटा प्लस 1। अब ये बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, और अगर हम चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए साइन स्क्वायर, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि सीकेंट ए किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए मैंने लिख दिया, सेम इधर भी 1 अपॉन कोस ए। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कोस ए उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और नीचे का था 1 प्लस कोस ए। अब ये कोस ए नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अब ये ऊपर गया तो हो गया मल्टीप्लाई में, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो हमारी लेफ्ट हैंड आ चुकी है कोस ए प्लस 1। अब हम करेंगे राइट हैंड को सोल्व। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये आ चुका है। अब ऊपर है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, तो a प्लस बी में मैं कर दूंगी a प्लस बी, यानी ये हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ चुका है। जो डिनोमिनेटर है वो हम रखेंगे सेम,
अब यहाँ पे 1 माइनस को से 1 माइनस को से, इससे ये कैंसिल और ये बच गया 1 प्लस को से, या फिर को से प्लस 1 सेम है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी यही है और राइट हैंड साइड भी यही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में गिवन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब हमें कोस को कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है और जो साइन है उसको भी करना है। तो अगर मैं कोस को, तो देखो अगर मैं 1 अपॉन साइन कर दूं तो होता है कोसिकेंट का अपोजिट सेम। तो इसलिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो गिवन है इक्वेशन, इसको हमें पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं डिवाइड LHS लेफ्ट हैंड साइड बाई साइन ए। क्योंकि साइन ए से क्यों, क्योंकि कोसिकेंट में तभी कन्वर्ट होगा ना, 1 अपॉन साइन ए वो होता है कोसिकेंट ए के अपोजिट। तो हमने किया यानी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी ये है माइनस का साइन, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस ये आ गया 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन और कोस ए, इसको भी कोस ए अपॉन साइन ए। साइन ए को साइन ए से करेंगे, साइन ए को साइन ए से डिवाइड, प्लस नहीं ये है माइनस, वहां भी माइनस है आपका साइन और यहाँ भी ये है माइनस और यहाँ भी है माइनस, ये है माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी 1 अपॉन साइन ए। अब देखो कोस ए और साइन ए को कन्वर्ट करने के लिए वो आ गया हमारा कोट में, तो कोस ए और साइन ए को यानी इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कोट ए माइनस इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो 1 अपॉन साइन ए किसका अपोजिट होता है कोसिकेंट ए, अपॉन में अब नीचे डिनोमिनेटर को सोल्व, कोस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम कोट ए प्लस साइन ए से कैंसिल 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए होता है कोसिकेंट। अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम रखेंगे एज इट इज और हम करेंगे न्यूमरेटर को सोल्व। हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, यानी कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 की जगह पे, ये जो 1 है तो इस कोसिकेंट को मैं आगे लिख लूंगी, देखो कोट ए, इस कोसिकेंट को मैंने लिख लिया आगे कोसिकेंट ए और -1 है इसको मैंने लिख दिया पीछे। अब डिनोमिनेटर को रखा सेम कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पार्ट हम करेंगे, मैं उसको रफ कर देती हूँ एक बार, नहीं तो देखो पहले वैल्यू पुट कर लो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 की, देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और 1 की जगह हमने पुट कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। अपॉन में जो डिनोमिनेटर में वो रहेगा सेम, यानी कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब इस वाली टर्म में अब जो साइड वाला पोर्शन है मैं उसको एक बार रफ कर देती हूँ, अब क्या है कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आगे वाली टर्म को हमने रखा सेम और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, और जो डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसको हम रखेंगे एज इट इज सेम, यानी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए
ये हो गया। अगर मैं अब इस पूरी टर्म में से, ये मैंने एक टर्म मान ली, मतलब ये पूरी एक टर्म है, अगर इस पूरी टर्म में से मैं कॉमन ले लूँ, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर कॉमन ले लूँ, यानी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए मैंने कॉमन ले लिया और ये यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, ये बाहर आ चुका, ये बाहर आ चुका, ये आ गया इनकी जगह पे 1 और ये माइनस साइन एज इट इज। अब आएगा कोसिकेंट ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोट ए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, अपॉन डिनोमिनेटर को हम रखेंगे सेम। अब डिनोमिनेटर सेम है, यानी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो अब आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन जो माइनस है वो चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर माइनस एक बार माइनस कोसिकेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोसिकेंट है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव कोट ए आ जाएगा। तो देखो कोट ए, वैसे यहाँ पे स्पेस कम है बट मैं कर दे रही हूँ थोड़ा छोटा छोटा, 1 माइनस कोसिकेंट ए हो गया, और जब बार माइनस है तो अंदर का साइन हो गया चेंज, पॉजिटिव कोट ए, और जो अपॉन में था उसको हम रखेंगे सेम, यानी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ये देखो ये ऊपर वाली नीचे वाली इक्वेशन बन गई सेम, तो ये हो गया कैंसल, और यानी ये आंसर आ गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये थोड़ा वैसे स्पेस कम होने की वजह से क्वेश्चन लंबा था तो इस वजह से थोड़ा ऐसे हो गया, बट कोई नहीं, एक बार आप अच्छे से देखोगे तो आपको सही सही समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 6। अब 6 पार्ट में ऐसा, जब अगर अंडर रूट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, तो इस क्वेश्चन को मोस्टली रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करके सोल्व करते हैं। देखो रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइज करके हम सोल्व करते हैं। तो ये टर्म है लिखी मैंने एज इट इज, तो यानी ये हो गया 1 प्लस साइन ए, अपॉन में मैंने लिखा ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज, यानी जो डिनोमिनेटर है ना इसकी ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब इसकी हमने करी मल्टीप्लाई तो साइन चेंज, यानी 1 प्लस साइन ए और अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन ए। अब देखो अब इसकी मैं एक बार अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये तो हो जाएगा सेम, और ये हो जाएगा 1 प्लस, तो यानी अगर मैं इसकी 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट अंडर रूट, और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो उसमें हम लगा देंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हम अगर रूट को मतलब अलग चेंज करेंगे तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगी टर्म, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और रूट, और हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस यानी कोस किसका अपोजिट होता है, सीकेंट का, यानी सीकेंट ए, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन ए, तो ये आ गया टेन ए, यानी और यही हमें प्रूफ करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देखिए ये हम कैसे करेंगे, ये है साइन थीटा और ये है -2 साइन क्यूब थीटा। तो हम ऊपर वाली टर्म में से अगर साइन बाहर कॉमन ले लें तो यानी मैंने लिखा साइन थीटा बाहर कॉमन, और नीचे वाले में भी कोस है तो नीचे वाले से हम ले लेंगे कोस कॉमन। तो देखो साइन बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 2, क्यूब था एक बाहर आ गया तो यानी 2 बच गए, यानी साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे वाली में से हम क्या कर लेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आप लिख लेना टेक साइन थीटा एंड कोस थीटा कॉमन, टेक साइन थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड कोस थीटा फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्यूब था एक बाहर आ गया तो कितने बच गए 2, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 ये बच गया।
और हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में एक आइडेंटिटी होती है जो कि 1 के इक्वल। अब ये जो 1 है ना, ये 1 इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आ गया साइन थीटा। 1 की जगह मैंने पुट किया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन में कोस थीटा ऐसे कैसे और 2 कोस स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसे, और 1 की जगह पुट किया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये बच गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये था कोस थीटा, और यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू पुट कर यहाँ पे लगा दी थी मैंने ब्रैकेट। तो ये था अगर 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, वो हम आगे कर लेंगे। 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वैल्यू सेम बन गई तो ये हो जाएंगी कैंसिल, और बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। और यही हमें प्रूफ करना था, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे साइन ए प्लस कोसिकेंट का होल स्क्वायर। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होती है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बार इसमें लगाएंगे और फिर एक बार इसमें, तो हमने लगाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं सीधे लगा रही हूँ, यानी ए स्क्वायर, यानी ए है साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए और कोसिकेंट ए। सेम इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कोस ए और सीकेंट। ये आ गया। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो कोस स्क्वायर थीटा, इनकी इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 1, तो मैंने लिख दिया 1। और क्या होता है कि देखो ये जो कोसिकेंट थीटा ये किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, तो मैंने लिखा ये जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है इसको एज इट इज प्लस, ये पूरा ए में है तो थीटा की जगह ए आएगा, यहाँ पे 2 साइन ए, और कोसिकेंट को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने वो 1 लिख दिया था, यहाँ पे बच गया सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे 2 कोस ए। अब सीकेंट किसका अपोजिट होता है 1 अपॉन कोस ए का, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2, और यहाँ पे भी है साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2, और यहाँ पे भी 2 और 2 4, और 1 बच गया 5। अब हमारे पास बच गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ये टर्म हमारे पास बच चुकी है। हमें पता है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, यानी 5 एज इट इज। अगर इस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इस सीकेंट स्क्वायर की जगह मैं लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में ही बताई थी कि ये आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी। देखो ये 5 6 और ये हो गया 7, और ये आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, जो कि हमने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि कोस ए माइनस साइन ए, अब सीकेंट ए अपॉन कोस ए। अब देखो इस पार्ट को हम कैसे करेंगे कि कोसिकेंट को हम साइन में चेंज कर लेंगे। देखो कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, और ये जो साइन है ये इसको रखा एज इट इज। सेम सीकेंट ए किसके अपोजिट होता है 1 अपॉन कोस ए, और ये रखा कोस ए एज इट इज। अब हम लेंगे एलसीएम, तो ये उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ गया साइन ए ब्रैकेट। सेम अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, ये मैंने आपको कई बार बताया, तो मैंने सीधी वैल्यू पुट कर दी, और ये है साइन ए। अब 1 माइनस कोस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया कोस ए। तो देखो ये 2 बार कोस था, तो इस 2 से ये एक बार कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी एक बार, तो ये बच गया कोस ए और
साइन ए आ चुका हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हम कैसे करेंगे, 1 है, ठीक है। तो देखिए 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन ए अपॉन कोस ए। और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। और ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए। तो ये उधर चला जाएगा साइन स्क्वेयर ए, और ये इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कोस स्क्वेयर ए, जो कि होती है 1 के बराबर। और ये हो गया कोस ए साइन ए। और ऊपर जो था 1 वो इसके ऊपर भी था, तो ये कोस ए साइन ए ऊपर जाके आ जाएगा कोस ए साइन ए। अब है पार्ट नंबर 10th। अब देखो 10th पार्ट कैसे, ये लास्ट पार्ट है। tan स्क्वायर थीटा, यानी tan हमें पता है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। tan की वैल्यू पुट कर दी। कोट की क्या होती है, कोस थीटा, यानी कोस ए अपॉन साइन ए। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, यानी उधर जाके कोस ए हो जाएगा और वो हो जाएगा साइन ए, और नीचे आ गया कोस ए। और पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है तो इधर लगा दिया मैंने स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये उधर जाके हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी कोस स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट में है सेम, साइन उधर जाके मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और एलसीएम तो था ही साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर, यानी 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। और उसके भी नीचे फिर ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर नीचे ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये ऐसे आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और हमें पता है कि साइन अपॉन कोस होता है tan के बराबर, स्क्वायर है तो हमने लगा दिया tan स्क्वायर ए। अब हम करेंगे जो दूसरी वैल्यू गिवन है इसको भी हम सोल्व करेंगे, जो दूसरी वैल्यू इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे आपका मतलब बुक में ऐसे =2 का साइन मिलेगा इस क्वेश्चन में आपका, तो यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए सेम। अब हम क्या करेंगे, tan के लिए तो मैं सेकंड पार्ट के लिए इधर एक कर लेती हूँ कि हम सेकंड पार्ट इधर कर रहे हैं। 1 माइनस tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन ए अपॉन कोस ए, और स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर लगा दिया मैंने। अपॉन कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कोस ए अपॉन साइन ए। अब स्क्वायर है पूरे पे तो इस पे भी स्क्वायर। अब लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे क्या होगा, कोस उधर जाके मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। और इसके नीचे हमने मतलब वो कोस स्क्वायर ए भी लिखना था, तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं कोस स्क्वायर ए आना था इसके नीचे, और इसके नीचे था साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, अब देखो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में था कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे कोस पॉजिटिव और यहाँ पे कोस नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है साइन और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगी, माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लूँगी। माइनस साइन बाहर कॉमन लेते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखो मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, तो ये था, ब्रैकेट लगा लेती हूँ, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगी पॉजिटिव, तो उसके लिख दिया मैंने आगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा नेगेटिव तो उसके पीछे। अब ये हो गया कैंसिल। अब माइनस साइन एज इट इज, तो माइनस साइन बाहर और ऊपर बच गया हमारा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे था कोस स्क्वायर ए, ये है कोस स्क्वायर ए। अब साइन ए, अब ए अपॉन कोस ए होता है tan ए, और स्क्वायर है तो tan ए लगा दे, और माइनस साइन बाहर एज इट इज है। जब कोई किसी भी अगर माइनस साइन का मैं स्क्वायर करूंगी ऐसे, तो वो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो सेम अगर होप्स हो गया आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप कुछ सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।